हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल गंगा पार जंक्शन 2.0 पे। तो आप लोग देख रहे थे हमारी जो सीरीज चल रही थी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने आज 16 अप्रैल 2016 का फर्स्ट शिफ्ट का पार्ट 1 तो आप लोगों ने देख लिया था, तो पार्ट 2 लाए हैं। तो इसमें हमने डीआई के क्वेश्चनों को छोड़ रखा है और बाद बाकी जितने भी क्वेश्चन हमारे बचे थे उन क्वेश्चनों को हमने लिया है। तो आप लोग देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन जो आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि एक जनसंख्या का मानक विचलन क्या है? मानक विचलन जो कितना दे रखा है हमको 4.5। आगे पढ़ते हैं क्या कहता है हमारा क्वेश्चन। तो इसका प्रसरण बताइए, प्रसरण बताइए, ये पूछा है। हर शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, क्या इसी फार्मूले पे एक क्वेश्चन होता है, प्रसरण बराबर मानक विचलन का वर्ग। तो देखिए क्या होता है, हर शिफ्ट में मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया। प्रसरण बराबर होता है मानक विचलन का वर्ग। अब आप हमें बताइए मानक विचलन हमारा कितना है? 4.5 का वर्ग। तो हम इसको करेंगे 4.5 × 4.5, तो ये हो जाएगा हमारा 20.25। कितना हो जाएगा? 20.25। अब देखिए यही हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन होगा वो ए के साथ चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन हमारा ऑप्शन जो है वो ए सही है। अब हम लोग इसको रब करते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि y का वह न्यूनतम मान, y का वह न्यूनतम मान पूछा है और जिसके लिए 270/2 3 से पूर्णतः विभाजित हो, 3 से पूर्णतः विभाजित हो। जब विभाजता के रूल बताए थे तो हमने बताया था कि तीन बताया था। 3 क्या होता है कि पूरी संख्या को जोड़ने के बाद वो संख्या जो है वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तो जो हमारा संख्या दे रखी होती वो हमारी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं, इसको जोड़ते हैं। 2, 6, 7 22 + 2। अब देखिए 8 और 7, 6 2 8 और 7 15 और 2 17, 17 + 22। अब पढ़िए 3 का फाड़ा, 3 × 6 = 18। यानी जब संख्या 18 हो या 15 हो या 21 हो तभी वो पूर्णतः विभाजित होगी। लेकिन हमसे पूछा y का न्यूनतम मान, सबसे छोटा मान हमको लेना है, छोटे से छोटा। अब देखते हैं हम ऑप्शन में हमारा क्या कहता है। पहला ऑप्शन जो है हमारा 2 है, दूसरा ऑप्शन हमारा 1 है, तीसरा हमारा 0 है और 5, चौथा जो हमारा 5 है। अब देखिए 2 रखेंगे तो 19 हो जाएगा, 3 से विभाजित नहीं होगा। अब हमें 1 रखेंगे, 17 × 1 = 18 हमारा हो जाएगा। अब हम इसको 3 से भाग देंगे, 6 बार चला जाएगा, शेषफल हमारा आएगा 0। तो इससे क्या हम प्रूव कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो 1 होगा। तो देखते हैं हमारा इसमें क्या, दूसरे क्वेश्चन हमारा बी ऑप्शन सही है। सब वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो हमने प्रैक्टिस सेट में आपको पहले भी करवाए हैं। तो अब ये क्वेश्चन हमारा हल हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तक। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ पे डिपेंड करता है। कहता है कि जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा 0.63, 10.5, 2.1, 4.2 का एलसीएम ज्ञात करिए। एलसीएम ज्ञात करिए। हम लोग क्या करते हैं, जितने पॉइंट होते हैं सबसे पहले पॉइंटों हटाते हैं तो भिन्न हमारी अंश और हर में बन जाती है। सबसे पहले ये करते हैं। चलो हम हटाते हैं इसको 100, इसको क्या करते हैं 105/10 और इसको करते हैं 21/10, अगर इसको करते हैं 42/10। अब याद रखिए जब भिन्न में हमारा लासा और मासा पूछा जाता है, जैसे लासा पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, जितने हमारे अंश हैं उनका ले लेंगे लासा और नीचे वाले का लेते हैं मासा। लेकिन हमसे पूछा गया लासा, तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, इसमें हमें लेना है लासा। अब हम लोग क्या करते हैं और नीचे के लेने मासा, बस यही करना है। तो हम लोग ऊपर वाली संख्याओं का लासा लेते हैं। 63, 105, 21 और 42। इसका अगर हम लासा लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 21 कामन आ जाएगा, 5 2 3 यानी 630 जो हमारा लासा आएगा। अब हमें लेना है नीचे वाली संख्याओं का मासा लेना है, ठीक है। तो 100, 10, 10, 10
तो मासा क्या होता है हमारा, मासा होता है जो संख्या हमारी कॉमन होती है। तो हमें पता है कितनी है 10, 10 हमारा क्या आ गया HCF। अब बताइए हमें जब हमारी भिन्नति हमें उसी फॉर्म में लाना पड़ेगा इसको, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं 630 बटे कितना करते हैं हम लोग करते हैं 10। अब एक जीरो से हमारा एक जीरो चला जाएगा तो हमारा बचेगा 63। तो यही जो हमारा क्वेश्चन में LCM पूछा गया तो यही हमारा LCM है। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन इसमें A सही है। आप लोग देख रहे हैं कितनी आसानी से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, बस आपको कुछ बातें ध्यान रखनी। तो अब हम इसको रफ करते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है। तो देखिए क्वेश्चन क्या, प्रतिवर्ष 20% चक्रवृद्धि ब्याज यानी जो रेट है वो कितनी है हमारी 20% है, और ब्याज की दर से 10,000 रुपये दिए गए, यानी जो प्रिंसिपल है वो हमारा कितना है 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये है। ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक रूप से गिना जाता है, तो 2 वर्ष के बाद मिश्र धन याद कीजिए। जब ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक गिना जाता है तो हमें क्या करना है 2 वर्ष बाद, यानी टाइम कितना दे रखा है हमको 2 वर्ष। लेकिन अर्धवार्षिक गिना जाता तो हम लोग क्या करते हैं, जब अर्धवार्षिक गिना जाता तो जो भी हमारी रेट होती है वो आधी हो जाती है और हमारा टाइम जो है वो दोगुना हो जाता है। तो जब अब इसको हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 20/2 बराबर 10%। टाइम को हमको करना है दोगुना, अगर इसमें 2 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4 वर्ष। अब आपको फार्मूला पता है कि क्या होता है, मिश्रधन A बराबर P यानी मूलधन इंटू R/100, और ये होता है हमारा T यानी टाइम। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है मिश्रधन, तो हमें इसमें ब्याज निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधा हमारा मिश्रधन आएगा। अब देखिए मूलधन हमारा कितना दे रखा, मूलधन जो हमको दे रखा 10,000 है ना, और जो रेट है हमारी कितनी हो गई 10% हो गई बटे 100, और जो हमारा टाइम है वो हमारा 4 वर्ष हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं 10,000 ऐसा ही लिखते हैं, एक जीरो से हमारा एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 10 एकम 10 और 1 11, कितना होगा हमारा 11 की जो पावर बटे 10 की पावर 4। अब हम इसको आगे देखते हैं 10,000 गुणे 11 का अगर 2 बार करेंगे तो 11 की पावर 11 करेंगे तो 11 का स्क्वायर गुणे 11 का स्क्वायर, तो नीचे क्या होगा 100 गुणे 100, तो 1 0 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, और इससे हमारा ये तो कितना आ रहा है हमारा 121 गुणे 121। अब जब आप 121 गुणे 121 का गुणा करेंगे 1 एकम 1, तो हमारा ये आ जाएगा कितना आएगा, इसको करते हैं 121 करेंगे हम लोग तो हमारा आएगा 14,641, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो 14,641 रुपये। यही जो हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था मिश्रधन, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। हम इसको शॉर्ट ट्रैक से भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपको मान 10 या 20 में दे रखे हो, साधारण मान दे रखे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक, सीधे फार्मूला लगाना है। जब यहाँ पे हो सकता था दर थी हमारी 7.5 होती या फिर 5.2 होता, कुछ भी होता, तब हम लोग क्या करते, तब हम लोग अपनी जो शॉर्ट ट्रिक हमने बताई थी पहले कुछ वीडियो में, तो हम तब उसका यूज़ करते। अब हम इसको रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन जो है आपको हमारे बोर्ड पर दिख ही रहा होगा। अगला क्वेश्चन कहता है 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत क्या होगा। 9 के प्रथम 30 गुणांक, 9 के प्रथम 30 गुणांकों का क्या होगा। देखिए 9 के प्रथम 30 गुणांक 9 होगा, फिर 18 होगा, फिर 27 होगा, फिर इसके बाद चलते जाएंगे हमारा 36 होगा, 45 होगा, चलते जाएंगे 30वां पद तक हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग वैसे तो हमारा जोड़ने पर बड़ा हो जाएगा, अभी हम आप लोगों को पढ़ाएंगे APGP सीरीजें जो होती हैं, किसमें होती हैं, वो अलजेब्रा में होती है। तो हम आपको जब वो पढ़ाएंगे तो ये वाला क्वेश्चन जो आपको वहाँ से क्लियर होगा। इसके लिए एक फार्मूला होता है कि, और हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा 30 पदों का औसत, तो हम लोग करते हैं 30 पदों का औसत। औसत हमारा क्या होता है 1/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पर a बराबर हमारा क्या है, a बराबर जो है वो हमारा प्रथम पद है, और जो n बराबर है हमारा वो हमारा क्या है, n बराबर है हमारा पदों की संख्या। अब d बराबर हमारा क्या है, सारबंतर। सारबंतर क्या होता है, सारबंतर जो होता है दूसरे वाले पद को पहले पद से घटाने पर जो अंतर आता है वही हमारे तीसरे पद को दूसरे पद से घटाने पर अंतर आता है। यानी आगे वाले पद को पीछे वाले पद से घटाने पर जो भी अंतर आता है, और सीरीज तो चली रही 9 के अंतर पे, तो हमारा वही हमारा सारबंतर होगा। अगर हम 27 से 18 घटाएंगे तो 9 आएगा, अगर दूसरे तरह देखें हम 18 से 9 घटाएंगे तो भी हमारा 9 आएगा। तो आपको क्या क्या मिला, प्रथम पद मिला, सारबंतर मिला। तो अब हम लोग देखते हैं क्या होता, 1/2। अब प्रथम पद हमारा कितना है, 9 है, प्लस अब ये क्या हमारा n यानी पदों की संख्या 30 माइनस 1, और d हमारा कितना है, d जो हमारा दे रखा है वो हमारा 9 दे रखा है। तो अब इसको हमको हल करना है, 1/2, 9 दूनी 18 प्लस ये 29 हो जाएगा, और ये हमारा 9 हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, 1/2, 18 को ऐसे ही लिखते हैं, 9 ने 81 के 1, और हासिल आया हमारा 8, 9 दूनी 18, और 8 हमारा हो जाएगा 26 यानी 261 हो गया हमारा। तो अब हम लोग जोड़ते हैं इसको, 8 और 1 9, 6 और 1 7 और 2, और 1/2 हमारा गुणे में चल ही रहा है। तो अब देखिए कितना आया हमारा, 1/2 गुणे 279। अब आप इसमें अगर भाग देते हैं तो आपको मिलेगा 139.5। यही हमारा एवरेज होगा जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। क्वेश्चन हमारा एक बार फिर देख लीजिए, रिपीट करते हैं, 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत क्या होगा। तो आप देख रहे हैं 9 फिर 18 27 मतलब 30वां पद तक चलेगा। अब अगर ऐसे जोड़ने बैठे तो कम से कम 10 मिनट लगेगा, तब भी हमारा क्वेश्चन गलत होने के चांस रहेंगे। तो आपको हमने बताया था AP और GP सीरीज पढ़ाएंगे अलजेब्रा में हम, तो वहाँ से आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अभी तक आप देख लीजिए, फार्मूला याद कर लीजिए, मैंने आपको A बताया, N बताया, D बताया, और 30 पदों का औसत। यहाँ पे अगर ज़्यादा ही पद होते तो भी यही फार्मूला हमारा लगता और क्वेश्चन का हमारे आंसर आ जाता। तो अब हम इसको रब करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हम आप देखते हैं अभी इसको रब करने के बाद। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि यदि दो संपूरक कोण के अनुपात, यानी संपूरक कोण हैं दो, संपूरक कोण है हमारे दो, इनका जो रेशियो 4 और 5 का है। संपूरक समझिए वह कोण जिनका योग 180 अंश होता है संपूरक कहलाते हैं। इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। और वह कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है उनको हम बोलते हैं कोटिपूरक। इनको हिंदी में इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो आप ये समझ लीजिए, सप्लीमेंट्री जिनका योग 180, कॉम्प्लीमेंट्री यानी कोटिपूरक जिनका योग 90 डिग्री। तो अब देखिए 4 और 5 का जो रेशियो हमको दे रखा है, तो और हमने बताया था संपूरक यानी सप्लीमेंट्री होते हैं, तो इनका योग कितना होता है, इनका योग होता है 180 डिग्री। लेकिन हमसे पूछा बड़ा कोण, बड़ा कोण हमारा कितना है 5, दोनों का योग कितना हो जाएगा 9, और है टोटल इनका योग कितना होता है, इनका योग होता है 180। तो अब हम लोग क्या करेंगे 180, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी 20 का गुणा करेंगे हम 5 से, 20 पंजे 100, यही हमारा बड़ा कोण निकला। तो ऑप्शन में हमारे नहीं है, तो ऑप्शन को आप सही कर लीजिए, जो हमारा आंसर है वो 20 आएगा। तो ऑप्शन हमारा कोई नहीं मैच कर रहा, तो इसमें हमारा ऑप्शन गलत दे रखा है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे अगर कोटिपूरक होता तो इन कोणों का योग आप 90 करते, या बड़ा कोण या छोटा कोण कोई भी पूछा जाता आप उसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि कोटिपूरक का योग 90 होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। संपूरक का होता है 180, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, संपूरक बोलते हैं हिंदी में। तो अब हम इसको रब करते हैं, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है कि जब 4 की घात कितनी है 13 को 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल बचेगा। 3 से विभाजित करते हैं तो शेषफल हमको यानी रिमाइंडर हमसे पूछा है। अब हम लोग क्या करते हैं, जब किसी भी संख्या की घात दी होती है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं
उस घात को 4 से विभाजित करते हैं, उसके बाद जितनी भी घात बचती है उसका मान जिस संख्या से हमें भाग देना होता है उससे हम लोग भाग देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 4 तियां 12, 4 की घात 12 लिख सकते हैं, 4 की घात 1 लिख सकते हैं हम, है ना, बटे 3 लिख सकते हैं। मैंने बोला था 4 से भाग देते हैं, अगर 4 तियां 12 देंगे तो इसका तो मान हट ही जाएगा, हमको कुछ नहीं करना। अब हमें देखना 4 की घात 1 से 3 देखना है। अब आप देखिए क्या होता है, 4 एकम 4, यानी जो रिमाइंडर हमारा बचेगा तो वो बचेगा 1, यानी शेषफल कितना बचेगा हमारा 1। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम लोग देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा, तो हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। रिमाइंडर मतलब अभी शेषफल प्रमेय हमने आपको पढ़ाई नहीं है, अभी नंबर सिस्टम में आगे जो वीडियो हमारी आएंगे तो उसमें आपको शेषफल प्रमेय देखने को मिलेगी। तब तक के लिए हम इसको रफ करते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, एक दीवार के सहारे तिरछी खड़ी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 है, इसका निचला सिरा दीवार से 10 मीटर की दूरी पर है, तो सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फिगर देखिए कैसा, 10 मीटर बता रहा है दूरी, ठीक। तो ये जो दूरी है वो हमारी कितनी आई, 10 मीटर। अब सीढ़ी है तो झुकी तो होगी, और हमको उसने बता भी दिया कितने डिग्री झुकी हमारी, 45 डिग्री झुकी है। और हमसे पूछा क्या है, सीढ़ी की ऊंचाई पूछी, यानी हम इसको मान लेते हैं हमारी जो सीढ़ी की ऊंचाई है वो हमारी कितनी है, x है, और हम इसको नाम देते थे ABC। अब हमसे पूछा सीढ़ी की ऊंचाई है, हमारे पास कोण भी है, एक भुजा भी है और दूसरी भुजा हमें ज्ञात करनी है। हमने आपको बताया था पिछले जब क्वेश्चन कराए थे इसी सीरीज की, तो लाल बटे कक्का, ये साइन का होता है और ये कास का होता है, ये टेन का होता है। तो क्योंकि हमें लेना क्या है, हमें कर्ण लेना है और आधार लेना है, तो आधार और कर्ण यानी कॉस वाले पदों में हमको लेना है। तो हम देखते हैं कॉस थीटा बराबर हमारा होता है आधार बटे कर्ण। अब देखिए कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा हमारा कितना, कॉस 45 डिग्री। अब आधार हमारा कितना है, आधार हमने माना है 10, और जो हमारा कर्ण है वो है x, यही हमको देना है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, cos 45 का मान होता है 1/√2, अब 10/x। अब यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे, कैंची का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10/√2 मीटर। एक तो हमारा ये आंसर हो सकता है, देखते हैं, हाँ ऑप्शन में हमारा आंसर दे रखा है जो हमारा ऑप्शन ए है। अगर नहीं देता तो हम क्या करते, √2 का मान लगा देते, इसका मान होता है 1.414, इसका मान लगा देते तो हमारा आंसर आ जाता, लेकिन हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा मान यहीं से निकलता। अब हम इसको रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात की जिसे 12, 15 और 18 और 27 से विभाजित करने पर शेष फल जो है वो कितना, 10, 13 और 16 और 25 बचे, यानी 10, 13, 16 और 25। तो अब देखिए इनसे हमें कितना कितना मिल रहा है, इनसे 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, यानी 2 मिल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो संख्या हमको पहले दी गई होती उसका हम लोग लेते हैं लासा, यानी एलसीएम उसका लेते हैं। अब देखिए यहाँ से 12, 15, 18 और 27 का हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। 12, 15, 18, 27 का अगर एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा, इसका एलसीएम लेने पर हमारा आएगा 540। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या, शेष फल के बाद हमें कितना, क्वेश्चन आप फिर से पढ़िए, क्या है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात की जिसे 15, 12, 18 और 25, 15, 12, 18, 27 से विभाजित करने पर शेष फल जो हमारा इतना बचता है। लेकिन हमें क्या, ये सब में अंतर आपको कितना दिखा, 2, 2, 2। हम लोग क्या करते हैं, लासा लेने के बाद जो भी अंतर हमारा होता है हम उसको ही माइनस कर देते हैं। अब देखिए 540 से हमने 2 अगर माइनस किया तो हमारा आया 538। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम इसको रब करते हैं, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2, 5 और 8 है।
8 है। तो सबसे छोटे वाले कोण का मान निकालिए। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री। अब हमें सबसे छोटा कोण हमारा 2 ही है। जब रेशियो में सबसे छोटा मान होगा तो भाई हमारा सबसे छोटा कोण होगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे छोटा कोण हमारा कितना है? 2। टोटल कितना है? 5 और 8, 13 2 15। और हमने बताया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? वो होता है हमारा 180। अब 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, तो 2 गुणे 12, तो हमारा कितना आया? 12 दूनी 24 डिग्री। तो आप लोगों ने देखा हमने इस पूरे प्रीवियस ईयर पेपर का दूसरा पार्ट सॉल्व कर लिया। हमारे डीआई के जो क्वेश्चन बचे हैं वो क्वेश्चन हम कुछ दिनों में करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।